क्या है शिक्षा? मेरी अपनी अवधारणाएं हैं, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में जो भी हम फैक्टर्स काम करते हैं उसमें शिक्षा एक फैक्टर है, एक घटक है। जो भी टूल्स मैं कह सकता हूं व्यक्ति का व्यक्तित्व जिससे निखरता है या व्यक्ति जो पैदा होता है वो व्यक्तित्व बनने तक जो भी फैक्टर्स उसे इफेक्ट करते हैं, शिक्षा उसमें एक फैक्टर है। उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, कास्ट हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, जेंडर हो सकता है, डीएनए हो सकता है। ये सभी फैक्टर ऐसे हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का काम करते हैं, पर्सन टू पर्सनालिटी बनाने का काम करते हैं। लेकिन उसी में ही केवल एक फैक्टर है शिक्षा, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है स्कूली एजुकेशन के अभाव में भी बहुत बड़े लोग बनते हैं। हर फील्ड में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो शिक्षा केवल एक फैक्टर है जिससे व्यक्ति व्यक्तित्व की ओर अग्रसर होता है। और इसीलिए हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इस बात की घोषणा की थी कि व्यक्ति जब शिक्षित हो जाएगा तो व्यक्ति शांत हो जाएगा, व्यक्ति सरल सुलभ हो जाएगा। व्यक्ति जिन कारणों से जन्म लेता है उन कारणों को सार्थक करने की ओर अग्रसर होगा। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार बढ़ा, शिक्षण संस्थाएं एडवांस हुई, शिक्षक एडवांस हुए और निश्चित रूप से शिक्षा का अनुपात भी बढ़ा। शिक्षण संस्थाएं बहुत एडवांस हो गई, बहुत महंगी हो गई, बहुत लग्जरियस हो गई। उसके बाद शिक्षा का अनुपात निश्चित रूप से बढ़ा और आज उस समय से आज तक बहुत लोग शिक्षित हो गए। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या शिक्षा उन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाई? क्या व्यक्ति शांत हो पाया? क्या व्यक्ति सरल हो पाया? आज अगर आप रिसर्चेज और रिपोर्ट्स पढ़ें समाचार पत्रों में तो व्यक्ति के फ्रस्ट्रेशन के रेशो, व्यक्ति के अवसाद ग्रसित होने के, डिप्रेशन होने के रेशो, पागलपन के केसेस कितने बढ़ गए हैं शिक्षित होने के बाद। किस तरह से आत्महत्याओं का रेशो बढ़ रहा है समाज में, किस तरह से परिवारों की टूटन फैल रही है। और आप अगर गौर से रोज आप जैसे लोग इस बात का सामना करते होंगे कि विवाह का सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया है, जिसके कारण 60% तक डाइवोर्स का रेशो हो गया है। ये सब शिक्षा के बाद हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा डिप्रेशन बढ़ता चला गया दिन ब दिन शिक्षा बढ़ने के साथ साथ। इसके कारणों का हमें आज विश्लेषण करना होगा। इतने बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे हैं क्योंकि हाँ जी 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 उसी विषय पर मैं आ रहा हूं। शिक्षा महत्वाकांक्षा देती है। शिक्षा ने हमें महत्वाकांक्षाएं दी। कोई महत्वाकांक्षा की मैं आलोचना नहीं करने जा रहा कि अगर आप सोचे कि इसका मतलब है कि महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षा के बिना तो विकास संभव नहीं, महत्वाकांक्षी तो होना ही चाहिए। लेकिन जो महत्वाकांक्षाएं इस शिक्षा ने हमें दी, उस शिक्षा ने व्यक्ति के रक्त में एक जहर का काम किया। महत्वाकांक्षाएं दूषित हो गई। अगर आप गौर से देखें, पहले दिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो हम क्या सिखाते हैं? इवन पेरेंट्स, शिक्षकों को दोष ज्यादा दिया जाता है। मैं समझता हूं कि उसमें पेरेंट्स की बहुत भूमिका होती है। जब फर्स्ट स्कूल डे पे हम बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि तुझे फर्स्ट आना है। ऐसे कोई पेरेंट्स हैं जो कहें कि नहीं तू सेकंड आ जाए, कोई बात नहीं। फर्स्ट आने का जो उसे पाठ पढ़ाया जाता है वहां से शुरू होती है उसकी दौड़, एक अंधी दौड़, सबसे आगे निकलने की दौड़ और सबको पीछे छोड़ने की होड़ वहां से शुरू होती है।
और ये जो महत्वाकांक्षा है ये दूषित उसे बना देती है। और वहां से वो दौड़ केवल फर्स्ट आने की दौड़ नहीं रहती। आप कल्पना करें, आप इस बात का जवाब दें कि क्या एक कक्षा में अगर 60 बच्चे पढ़ते हैं तो क्या 60 के 60 बच्चों का फर्स्ट आना संभव है? लेकिन 60 के 60 बच्चों के पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि तुम फर्स्ट आओ, तो क्या वहां फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा नहीं होगा? ये दौड़ यहां नहीं रुकती, फिर ये धीरे धीरे दौड़ उसकी डिफरेंट डिमांड्स में कन्वर्ट होती है। जब वो बड़ा होता है तो कहता है मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे महंगे घर चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ये दौड़ वहीं से शुरू होती है। भले ही उसके पेरेंट्स की ऐसी हैसियत ना हो, फाइनेंशियल स्टेटस ना हो जो उसकी डिमांड्स को पूरा कर सके, फिर वही पेरेंट्स पर दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का बच्चा काम करता है। और ये एक दिन में नहीं होता, इसका एक लंबे समय का एक ये परिणाम के रूप में हमारे बीच में घटित हो रहा है। आप हमारे यहाँ ये कहावतें बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं कि माँ जो है बिना रोए बच्चे को दूध नहीं पिलाती। ये कहावत आमतौर पर आपने सुनी होगी। ऐसा क्यों? इस कहावत को बहुत सम्मान मिला। मां इतना महिमापूर्ण शब्द है, हमारे शास्त्रों में इसका बहुत लंबा बखान किया गया है, गीता रामायण में, सब में। मां को तो बच्चे की सांस से पता लगना चाहिए कि मेरे बच्चे की आवश्यकता क्या है। क्यों फिर बच्चे के रोने पर ही वो दूध पिलाती है? उसका कारण है हमने बच्चों को रोने के बाद उनकी डिमांड्स माननी शुरू की। जब पहला दिन जब बच्चा छोटा होता है, स्कूल से आता है तो टॉफी मांगता है माँ से, मम्मी मुझे टॉफी चाहिए। तो माँ को टॉफी देनी नहीं है। आप ऑब्जर्व करें, मेरी बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इन बातों को देखें कि हमारे घरों में ये घटनाएं घटती हैं कि नहीं घटती। माँ कहती नो टॉफी नहीं खानी, टीथ खराब हो जाएंगे। वो बच्चा कहता है मुझे नहाना है टब में, नहीं फीवर हो जाएगा तब। क्योंकि ना करना बहुत आसान है। प्रकृति के अनुसार, नियमानुसार निगेटिविटी हमारे में भरी हुई है, हम उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं करते। बच्चा कहता है माँ हमारे आंगन में अमरूद का पेड़ लगा हुआ, मैं इस पे चढ़ जाऊं। नहीं गिर जाओगे, हड्डी टूट जाएगी, फ्रैक्चर आ जाएगा। फिर बच्चे को जब टॉफी के लिए 3 बार मना किया जाता है तो बच्चा रोता है। और माँ के पास अब क्योंकि समय नहीं है उसे तीसरी चौथी बार मनाने का, माँ को भी अपना फोन सुनना है, उसे भी व्हाट्सएप सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है। तो माँ कहती है खा लो टॉफी। इससे बच्चे को ये फीलिंग आती है कि रो के काम चल सकता है। ये रोना उसकी प्रेशर बनाने की जो बाद में प्रवृत्ति क्रिएट होती है, ये उस रोने से शुरू होती है। और फिर ये कहावतें बनती हैं कि बिना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती। ये रोना भी आप ही ने शुरू कराया।